हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे गरीबों को सरकार देगी बड़े लाभ। यानी साल 2024 में सबको मिलेगा घर। यानी यहाँ सरकार जो है पीएम जनमन योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको बहुत मोटी रकम प्रोवाइड कर रही है। जिनके पास खुद का घर नहीं है वो अपना घर बना सकते हैं। चाहे आप एपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हों, आप बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत आते हों, या आप बात की जाए जनजाति में आते हैं। तो जो पीएम जनमन योजना है, सरकार ने 2,39,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। एक लाख लोगों को ट्रांसफ़र की गई है। तो पूरे डिटेल में आज वीडियो में समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि लोगों के मन में जो प्रश्न आते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हम लोगों तक यहाँ पर योजना नहीं आ पाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपको योजनाएं प्रोवाइड करती है, लेकिन आपके बीच में यानी आपसे और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता हो रही है, जो यहाँ पे चमचे हैं, वो कुछ ही लोगों को लाभ दे पाते हैं, या कुछ अपने ऐसे चहेतों को दे देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, पात्र नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आपने गांव में देखी होगी। ऐसे सरपंच, ऐसे प्रधान होते हैं जो जिनके क्लोज होते हैं, उनको योजनाएं दे देते हैं। हालांकि सारे प्रधान ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे सरपंच भी नहीं होते हैं जो कि गांव के विकास में लगे हैं, विकास भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे आसपास में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिन लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को नहीं देते हैं, जबकि उनसे पैसे लेते हैं 10,000, 20,000, 50,000 पैसे लेके, घूस लेके उनको योजना दे देते हैं। तो सरकार तो गरीबों को दे रही है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। जैसा आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि घूसखोर होते हैं, पैसा लेते हैं और काम सही से नहीं करते हैं। इसी कंडीशन में अगर बात की जाए, कुछ अच्छे भी सिपाही होते हैं जो कि उन बुरे लोगों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की वजह से कुछ ऐसे पात्र लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो अपने ब्लॉक में या अपने ऐसे अधिकारी से मिलें जो उनकी बात सुनते हों, अपनी बात रखें और ये उन योजनाओं को लें, ठीक है। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अभी आवास योजना के बारे में मैं बात करूंगा। लाडली बहना योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना है। इन सब योजनाओं को सरकार आपको तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के ऊपर से अगर मैं बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर 1 रुपये सरकार वहां से दे रही है तो यहाँ पे गरीबों को शायद 10 पैसा ही मिल पाता है, 90 पैसा ये बीच वाले खा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने समाज को सुधारना है। जो अधिकारी हैं उनको भी गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। तो पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, लोगों की कितना मदद कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है, जिसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। यानी जो जनजाति हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास अस्थायी निवास नहीं है, कहीं झोपड़ी झुग्गी बना के रह रहे हैं, फिर मौसम परिवर्तन होता है तो अपना दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह के जीवन यापन करने वाले जनजातियों को, सहरिया जनजाति है, मोपला है, यहीं आपका कोल है, इन सब जनजातियों को अगर बात की जाए तो एसटी जो 10 करोड़ समथिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो उन लोगों को ये सरकार योजना प्रोवाइड की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन योजना के लिए 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा, जो कि दे दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया सरकार ने, ठीक है, 15 तारीख को, 15 जनवरी को। वहीं पे बात करें आपको, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत के देश के कमज़ोर जनजाति समूहों को आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये प्रोवाइड किया है। क्योंकि यहाँ पे इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है रहने का, जिसकी वजह से इनके पास स्कूल की शिक्षा यानी बच्चों को नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो इस कंडीशन में इनको सरकार ने बहुत बढ़िया अपडेट दिया है। अगर बात की जाए तो सरकार पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 4.90 लाख लोगों को पक्के मकान देने वाली है। अभी 1 लाख लोगों को यहाँ पे 2,39,000 रुपये की किस्त जारी की है। अभी यहाँ पे बाकी हैं 3,90,000। तो आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया है तो करवा दीजिए। अपने ब्लॉक में जाके, अपने शहर में सीएससी सेंटर पर जाकर इन सभी योजनाओं को आप जो कि आवेदन करवा दें, जिससे आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके।
लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत अगर बजट की बात की जाए तो यहाँ पे 24 करोड़ के समथिंग यहाँ पे बजट रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के लिए योजना शुरू की है जिनके पास ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, यानी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना, हालांकि मुख्यमंत्री आवास योजना हर प्रदेश में चलाई जा रही है, चाहे आपका उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हर एक प्रदेश में प्रदेश की सरकार अपनी गरीब नागरिकों को रहने के लिए जो कि व्यवस्था कर रही है, उनको पक्का मकान दे रही है जिनके पास कच्चा मकान है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हर एक प्रदेश की तरफ से यहाँ पे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से आप अपना घर भी बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शौचालय बनाने के लिए आपको 12,000 रुपये आपको अलग से प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसी कड़ी में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यानी वर्ष 2024 तक 25.54 लाख घर उपलब्ध करेगी। ठीक है, यानी 7,369 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर किया जाएगा। पहले किस्त में यहाँ पे 87 करोड़ रुपए जो कि 21,562 लोगों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। यहाँ पे इसका आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं आवास का, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। यानी आपका प्रधान, आपके गांव में मुखिया जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं, वो आपका ये पहले तो ऑफलाइन काम करवाते हैं आपके ब्लॉक में जाके। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जाके कंप्यूटर पे आपका रिफ़िल कराया जाता है, उसके बाद वहाँ पे जांच की जाती है। आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, अब डॉक्यूमेंट ले आके वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करवा देते हैं। उसके बाद आपको जांच होती है, जो पात्र हैं उन्हें दिया जाता है, जो अपात्र है उन्हें नहीं दिया जाता, लेकिन अमूमन कंडीशन में ऐसा कम हो रहा है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जांच होने के बाद अगर आपको यहाँ पे सही पाया जाता है तो आपके अकाउंट में पैसे सरकार भेजती है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लोगों को बैंक खातों में सहायता धनराशि पहली किस्त जो कि 40,000 रुपये की दी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की भी दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति अपने मकान का निर्माण कार्य जो है शुरू कर सके। जैसे कार्य आगे बढ़ता है अगली किस्त प्रदान की जाती है, जिसमें से आपको 60,000 रुपये दिए जाते हैं, और इसके अंतिम किस्त होती है 20,000 की, जो कि आपका लेबर चार्ज कहा जाता है इसको, कि जो आप घर बनवा रहे हैं उस घर में जो मिस्त्री काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, उसकी ये मजदूरी होती है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आपका घर बन जाता है। दूसरी कंडीशन, आपको 12,000 रुपये भी सरकार प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपना शौचालय बनवा सकें। अब इसी कड़ी में अगर मैं आगे बात करूं सूचना के बारे में, तो यहाँ पे खेत से संबंधित हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, एकड़ में कैसे कन्वर्ट करें, आपके खेतों का क्षेत्रफल जैसे कि 0.1900 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ये कितनी बिस्वा ज़मीन होगी, कितनी बीघा होगी, कैसे जाने, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। आशा करते हैं आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।